जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ लेटेस्ट न्यू व्लॉग। तो आज का सीन ये है कि जी आपके भाई को नज़र लग गई। चल झूठा। तो मसला ये हो गया कि कल जब कुर्बानी वगैरह परसों जब कुर्बानी वगैरह होगी तो बेध्यानी में बाइक चला रहा था तो मुझे पता नहीं चला। तो उसी टाइम एक इंसिडेंट हो गया कि जो मेरा नेल है ना फ्रंट का, वो हो गया जी ख़राब, मतलब इन्फेक्शन हो गया। तो ये मैं दिखाता हूँ अगर नज़र आया। तो अब इसका सीन ये हो गया कि फ़ौरन ऑपरेट करने की इंस्ट्रक्शन मिली है। तो अब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। तो वैसे मुझे तो था, मैंने यहाँ लोकल जो डॉक्टर बैठते हैं उससे पूछा तो उसने कहा नहीं ठीक हो जाएगा, दवाई वगैरह उसने एक दिन की दी, पर नहीं। तो किसी सीनियर को चेक करवाया तो वो कहता है कि यार ये इन्फेक्शन फैल गया और मज़ीद अगर इससे ज़्यादा नहीं करना चाहते तो फ़ौरन ऑपरेट करो। तो आपका सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, चेक करवाऊँगा वहाँ पे। तो आप दुआ करिएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आगे अभी चलते हैं, आगे का सीन दिखाता हूँ। तो जी सीन ये है कि चेकअप करवाना है तो पहले एटीएम भी तो इस्तेमाल करें। अब ये मैं कर लूँ, ठीक है, उसके बाद मिलता हूँ। चलो कैश हो गया, चलते हैं गाड़ी में वापस। ओह रसीद देना भी ज़रूरी है, टेंशन पड़ गई है यार। वो गाड़ी किधर गई? अच्छा वो रही गाड़ी। चलो जी साथ साथ गाड़ी में बैठो और चलें। तो जी क्या गर्मी थी, मैं क्या बताऊँ। तो अभी A few moments later. हाँ क्या गर्मी है यार। तो जी ये मेरे ख्याल में होम कंसल्टेंट क्लिनिक ही है। तो बाकी गाड़ी वगैरह खड़ी करके देखते हैं। तो गर्मी तो तबाही की है, गाड़ी के अंदर से तो पता नहीं चला। तो अब अंदर जाते हैं तो आगे का सीन दिखाता हूँ आपको। तो माशाल्लाह जी क्लिनिक तो फिट है। तो अभी सीन का ये है कि यार मैं तो आया था यहाँ पे कि मैं समझा कि क्या कहते हैं मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, लेकिन मेरे अबू आए हुए थे तो उनका भी बैक पेन है वो कुर्बानी की वजह से। तो अब फर्स्ट उनका ट्रीटमेंट होगा, फिर मेरा दूसरा हॉस्पिटल है। तो अब पहले इनका ट्रीटमेंट होगा, अब यहाँ से फ्री होंगे फिर वहाँ पे जाएंगे। तो अब यहाँ पे तो वेटिंग एरिया में नेक्स्ट मेरे ख्याल में इनका ही नंबर है, उसके बाद जाके फिर क्या कहते हैं जाएंगे हम। तो मैं तो खुद दुआ ही कर रहा हूँ कि यार मैं बच जाऊँ, क्योंकि अगर इसका दर्द हुआ तो 4-5 दिन तो मैं घर से नहीं उठ पाऊँगा। तो बहुत मसला है। तो बाकी दुआ करिएगा। मेरा तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, मैं यहाँ पे कब से बैठा हूँ। अंदर डॉक्टर ने बुलाया हुआ तो है, चेक वगैरह कर रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या बात है, इतना टाइम हो गया, आधे घंटा हो गया और मैं बैठ के यहाँ पे थक गया। और अब इतना टाइम यहाँ पे लग गया तो वहाँ पे मैंने खुद जाना है और फिर वहाँ पे मेरा चेक होगा, फिर पता नहीं कल ऑपरेशन होता है या आज ही होगा। तो अल्लाह बचाई भाई सबको, सबके लिए यही दुआ मेरी तरफ से। बाकी देखो फिर क्या होता है। अब यहाँ से कितने बजे फ्री होते हैं। A few moments later. तो शुक्र है कि ये सब आ गए। तो फाइनली अल्लाह ने सुन ली और अब चलते हैं मेरी तरफ, ठीक है। वहाँ पे हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पे मेरा चेकअप होगा। हालांकि आधा घंटा मैंने यहाँ वेट किया है और अब जाना है क्या कहते हैं नेक्स्ट हॉस्पिटल, वहाँ पे देखते हैं। और धूप जो है ना भाई मैं क्या बताऊँ, तो धूप तो भाई बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं आप। और मेरे ख्याल में यहाँ पे तो ख़र्चा बड़ा हो गया यार, मेरे ख्याल में 9-10 हज़ार नहीं। टू मच, लेकिन अब करना पड़ता है सेहत के साथ, नो कॉम्प्रोमाइज़। तो तपती धूप, टाइम 4 है और बस ये देखो पसीने आना शुरू हो गए। तो अभी चलता हूँ, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो बस टाइम आ गया, अब चलते हैं बिना किसी देर के फ़ौरन से। भाई जान क्या गर्मी है, उफ गाड़ी फुल तपी हुई है और यहाँ पे इशारे पे खड़े हो गए और ज़्यादा गर्मी है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं फिर वहाँ पे क्या होता है। बहुत गर्मी है। अच्छा जी नेक्स्ट सीन ये है कि अब बारी आ गई मेरी, ये तो आ गई अबू की दवाई। तो अब चलता हूँ मैं अंदर, देखते हैं फिर आज ही होगा या कल होगा। अच्छा हो सकता है कि आज मेरा शायद वो ऑपरेशन ना हो पाए, सिर्फ अपॉइंटमेंट वगैरह ही हो।
लेकिन कोई पता नहीं, हो सकता है कि आज वो फ्री हो तो आज ही हो जाए। बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलो जी चलो जी, अब देखते हैं फिर क्या सीन होता है। बड़ा मुश्किल है यार, हॉस्पिटलों में इतना टाइम लगता है, ये तो अब देखते हैं फिर क्या होता है। सही ताज़ा अपडेट ये है कि उन्होंने क्या वहाँ से आप एडवाइस लें डॉक्टर से, फिर आपको पता चलेगा। तो मतलब दोबारा घूम के उधर आए, शदीद गर्मी और अब दोबारा रिसेप्शन पे जाना पड़ेगा। ये होता है हॉस्पिटलों में। तो मैं तो जितना बचता हूँ, लेकिन आप आई हुई थी तो आप दोबारा जाते हैं, फिर देखते हैं फिर आगे क्या होता है। दोबारा उसी जगह पर सेम ऑप्शन। आज जो रश है तो क्या बताऊँ मैं। A few moments later. अच्छा जी, बैड न्यूज़ के ये है कि डॉक्टर ही आज नहीं था, तो अब बात मेरे ख्याल में चली गई कल, या तो फिर ये ऑप्शन है कि दूसरे हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे किसी को ढूंढें और वहाँ पे जाएं, लेकिन आई थिंक वो मुश्किल ही है। तो शायद फिर अब बात कल भी जाएगी, तो देखते हैं फिर आगे का सीन। अच्छा जी, अगला प्रोसेस तो ये है कि जब तक मेरा दूसरा वो देखते हैं कि हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना दूसरी, तो वालिद साहब का तो ज़्यादा ही कोई रोल है। उनके मेरे ख्याल में स्पाइन में थोड़ा सा गैप वगैरह आ गया, तो अब आए एक्सरे करवाने। तो अभी भाई गया, कज़न गया बड़ा, तो वो अब चेक करेगा कि एक्सरे हो रहे हैं या नहीं। तो उसके बाद और वो अभी मेरे ख्याल में आ भी गया, तो एक्सरे हो रहे हैं। तो अभी एक्सरे होगा जब तक, तो फिर देखते हैं कि मेरे लिए कौन सा हॉस्पिटल है। दुआ करिएगा मेरे लिए भी और मेरे वालिद के लिए भी। तो अभी सीन तो ये है कि अब यहाँ पे जाके देखते हैं कितना टाइम यहाँ पे लगता है, तो फिर उसके हिसाब से अगली बात होगी। तो रश तो काफ़ी है। बहरहाल फिर देखते हैं, वेट करते हैं, अपॉइंटमेंट होगी उसके बाद एक्सरे होता है। तो ये अपॉइंटमेंट वगैरह तो होगी है। ये तो काफ़ी पैनल्स मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे लिए कोई हॉस्पिटल मिले। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एक प्यारा से कमेंट करो, भरपूर दुआओं में याद रखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। तो बहरहाल ये अब रूम है जी, ये रूम है। तो अभी देखो आगे का क्या सीन होता है यहाँ पे। तो ये सीन ये है जी, एक्सरे मशीन यहाँ पे होती है एक्सरे। तो ये तो मशीनें देख के बंदे को डर लगता है, क्यों। ये अब यहाँ पे जब तक अबू का एक्सरे हो रहा है तो मैं यहीं पे हूँ। तो बहरहाल ये अच्छा है, यहाँ पे प्रॉपर एक्सरे वगैरह भी दिखता है। अब ये इनकी स्पाइन वगैरह आ गई तो पता लग जाएगा कि कोई फॉल्ट है या नहीं है, तो वेल एंड गुड। तो जब तक यहाँ से फारिग होते हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा जी, 3 से 4 एंगल में इसके होते हैं, क्या कहते हैं, एक्सरेज डिफरेंट एंगल से, एक स्ट्रेट, एक राइट, एक लेफ़्ट। तो अब ये आया है इस तरह, मतलब काफ़ी है। तो अब यहाँ से बिल्कुल फारिग होकर फिर अब कंसल्टेशन के लिए किसी और डॉक्टर के पास, फिर वहाँ से, मतलब बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो मुझे एक्सरे के टाइम एक ही आवाज़ आ रही है, सांस हो गई, सांस हो। अच्छा जी, एक्सरे तो डन। अब रिपोर्ट इसकी मिलेगी शाम 7 बजे। तो फिर यही है कि अब चलते हैं घर की तरफ मेरे ख्याल में, तो घर जाके ही मिलते हैं। अच्छा जी, अभी तो बस एक काम ये है कि जाने से पहले उधर कि यहाँ पे अबू की दवाइयाँ लेनी है। तो अब यहाँ पे वो वहाँ सदर से इधर आए हैं, वो वहाँ पे शहीन डिपार्टमेंट वहाँ से तो नहीं मिली, तो अब यहाँ 10-22 नंबर यहाँ से अब लेनी पड़ेंगी। अच्छा, टाइम भी बड़ा शॉर्ट है ऊपर से यार। सुबह से मैं निकला हूँ, मतलब 2 बजे यहाँ से निकला हूँ। उससे पहले वैसे ही उठा हुआ था तो कुछ खाया पिया नहीं, तो अब तो भूख भी बड़ी ठीक लग रही है। लेकिन ये है कि और ऊपर से जब मैं ये बेकरी वगैरह देख रहा हूँ मुझे और भूख लग रही है, बहुत तेज हो रहा है। तो ये फ़ौरन यहाँ से फार्मेसी तो आ गई है। अब यहाँ से पहले मेडिसिन लेके फिर वो मेरी तरफ जाएंगे। चलो जी, अब ये फार्मेसी में फ़ौरन दवाइयाँ, ये आ गया जी पर्चा, ये दवाइयाँ वगैरह। तो अब लेके फिर फ़ौरन उधर। अच्छा जी, ये तो आ गई अपनी तरफ। तो अब बिना किसी देर के उस तरफ जाते हैं, वहाँ पे दवाइयाँ लेते हैं, सॉरी चेकअप करवाते हैं मुझे। तो जल्दी से जल्दी ये काम निपटाएं, क्योंकि आई थिंक गर्मी तो वैसे ही बहुत है ना, पर टाइम ज़्यादा हो रहा है ऊपर से फिर आगे दोस्तों के साथ इधर उधर जाना है। लेकिन बहरहाल आज का पूरा दिन जितना मैं गर्मी से बच रहा था, तो ये हमेशा मेरे साथ यही होता है, मैं जिस काम से बचूँ वो मेरे साथ हो जाता है। तो बहरहाल देखते हैं फिर।
रात को दबा के, हालांकि गर्मी में पता नहीं लोग कैसे निकल जाते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, अगला सेटअप दिखाता हूँ मैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सीन ये हुआ कि हॉस्पिटल मिल गया जिस पे जहाँ से करवाना है इलाज, तो अभी आ गया हूँ। तो फिर यहाँ पे अब चलते हैं अंदर। तो फिर ये जो है वैली भी पेन मैनेजमेंट। तो जी ये आगे लाइंस में ही हॉस्पिटल है सारे। तो अब यहाँ के अंदर जाके देखते हैं अगला सीन क्या है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, नहीं आज मैंने घर वालों को भी कहा था कि यार आज मुझे कोई काम ना बोलना, हीट स्ट्रोक चल रहे हैं। तो एक हफ़्ता मैं घर पे बेड रेस्ट वैसे ही है मेरा। तो वो अब ऐसा ही हुआ है कि शायद ऊपर वाले ने सुन ली, तो अब ये रोला खुल गया। तो बाकी ये है कि हॉस्पिटल वगैरह भी आ गया। अब अंदर जाते हैं, अब देखते हैं, अल्लाह करे यहाँ पे लंबा चौड़ा काम ना हो, जो होना है फ़ौरन हो। तो अंदर जाके मिलता हूँ मैं आपको। तो अब अंदर आ गए, अब बात होगी रिसेप्शन पे, फिर पता चलेगा कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, किधर अपॉइंटमेंट लेनी है, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, अब पता तो लग गया किधर जाना है। तो फिलहाल एक कार्ड है, वहाँ से एक स्लिप बनेगी, उसके बाद पता लगेगा आगे का सीन। अब चेक करते हैं। तो आपका सीन ये है कि जी स्लिप वगैरह तो मिल गई है, रजिस्ट्रेशन मतलब होगी। अब नेक्स्ट नंबर ही मेरा है। तो अंदर जाता हूँ, अब देखता हूँ फिर वहाँ पे क्या होगा तो क्या नहीं होगा। दुआ करिएगा मेरे लिए लाजमी। A few moments later. भाई जी बहुत शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह तेरा शुक्र कि कोई सीरियस मैटर नहीं है। उसने कहा कि डॉक्टर ने पूछा सारा, उसको मैंने बताया तो वो कहते हैं नहीं इसकी कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। तो घर वाले तो काफ़ी परेशान थे, तो मैं तो बच गया, शुक्र है अल्लाह का। तो आज का पूरा दिन तो यहीं पे निकल गया, लेकिन आज मैंने सोचा था आज मैं बड़ा कुछ करूँगा। तो बहरहाल अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। आज बाजी हूँ तो कल को खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ पकड़े। तो मिलते हैं कमिंग सून नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।